नमस्ते। बिहार की राजनीति से आई बड़ी खबर पर नजर डालिए। दूसरे चरण के मतदान के बाद जहां एक और बम्पर वोटिंग ने सबको उत्साहित कर दिया है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार बनाने के जोरदार दावे किए हैं। इसी बीच सबकी नजरें एग्जिट पोल और 14 तारीख के नतीजों पर टिकी हैं। क्या बिहार की गाड़ी अब सचमुच ट्रैक पर है? अब इस जबरदस्त मतदान के मायने क्या हैं? देखिए पटना से खास रिपोर्ट। एनडीए का दावा और धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होते ही एनडीए खेमे में उत्साह चरम पर है। पटना में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। दिखा जिस तरह जनमत पहले फेज के चुनाव में 65% से अधिक मतदान हुए और सेकेंड फेज में लगभग 70% से अधिक मतदान होने की संभावना है, क्योंकि 67% 5.5 बजे तक का रिपोर्ट है। तो ऐसे परिस्थिति में 70% से अधिक मतदान होंगे। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए सुनहरा समय है कि आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं और बिहार के युवा, महिला, ओबीसी, पिछड़े, दलित समाज जिस तरह मैंडेट देकर स्वर्ण समाज के सभी साथी ने बिहार के निर्माण के अपना मतदान किया, बिहार के भविष्य के लिए किया और लगातार जो गाड़ी ट्रैक पर है बिहार, जिसको कहते हैं रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस पर जनता का जो रुझान है, जो लोगों का स्नेह प्यार हमारे प्रत्याशी को मिला है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, जिससे कि बिहार की उन्नति में लगातार एनडीए के लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए काम करता रहे, मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर काम करता रहे और पूरी तरह हम लोग स्वस्थ हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए के सरकार के लिए 2/3 से अधिक मतदान किया है। जनता का आशीर्वाद हम लोग करते भी हैं और 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा और लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। इतना ही कहना था। अब तमाम धन्यवाद। 70% से अधिक मतदान होना बिहार के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार की गाड़ी अब ट्रैक पर है। जनता ने जिस तरह से वोट किया है, हम 2010 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार को 2/3 बहुमत देने का काम किया है। हमारा मानना है कि हमें एग्जिट पोल से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि बम्पर वोटिंग ने एनडीए की राह आसान कर दी है और जीत का मार्जिन एग्जिट पोल के अनुमानों से भी ज्यादा होगा। डिप्टी सीएम का आत्मविश्वास और भविष्य की योजना। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी मतदान में आई जबरदस्त तेजी को लेकर अपना उत्साह दिखाया। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आने के साथ ही बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र की जननी की भूमि बिहार की जनता को मैं हृदय से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के दौरान बिहार के मतदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी ने देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है। हमारे मतदाताओं, खास तौर पर हमारी महिला मतदाताओं ने सशक्तिकरण और निर्णय की आजादी का एक सराहनीय नजीर पेश किया है। यह राज्य में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। 2005 तक जो बिहार चुनावी हिंसा, बूथ की लूट, मतदाता पेटियों से जिन निकालने के लिए बदनाम था, आज वह डबल इंजन की सरकार के सुशासन से मिली सुरक्षा के कारण सभी मतदाता अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान कर रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा जो पारदर्शिता ला गई, उसका भी कमाल है। निश्चित रूप से इसमें चुनाव आयोग के शानदार चुनाव प्रबंधन की अहम भूमिका के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो सूचनाएं मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि अभूतपूर्व जनादेश के साथ बिहार में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार के मतदाताओं ने जातिगत विभाजन के तमाम प्रयासों को खारिज करते हुए
सबके साथ सबके विकास के समावेशी सोच पर अपनी मुहर लगाई है। इस जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद करने वाले और गाली बनाने वाले को तमाचा लगा है। आगामी 14 नवंबर को परिणाम आने के साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता के साथ मिलकर राज्य में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। बिहार के लोगों ने राजद कांग्रेस के हवाई वादों की जगह हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मजबूत इरादे वाले नेतृत्व को एक बार फिर अपना आशीर्वाद दिया है। बिहार के मतदाताओं ने जातिगत विभाजन के तमाम प्रयासों को खारिज करते हुए सबके साथ सबका विकास की समावेशी सोच पर अपनी मोहर लगाई है। डिप्टी सीएम ने आगामी सरकार की प्राथमिकताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू करेगी। फोकस औद्योगिक विकास, निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और शिक्षा और कौशल विकास पर रहेगा ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2025 में हुई जबरदस्त वोटिंग बताती है कि बिहार की जनता लोकतंत्र के सच्चे रक्षक के रूप में सजग है। उनका अंतिम लक्ष्य विकसित भारत के सपने को साकार करना है, जबकि धुरी विकसित बिहार बनेगा। तेजस्वी यादव का जवाब। एक और जहां एनडीए बहुमत का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भी बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर एनडीए की विदाई तय है। उन्होंने भी अपनी पार्टी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार बनाने का दावा दोहराया। जाहिर है बिहार में इस बार सत्ता का संग्राम बेहद रोमांचक मोड़ पर है। बम्पर वोटिंग ने दोनों पक्षों के दावों को मजबूती दी है, लेकिन अंतिम फैसला 14 नवंबर को मतपेटियों के खुलने के साथ ही होगा। बिहार की जनता ने किसे चुना है, डबल इंजन का विकास नीति को या फिर बदलाव और रोजगार के वादों को। पूरे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। पटना से अमित वर्मा की रिपोर्ट।